नमस्कार, मैं गायत्री देशमुख भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम द्वारा डिप्लोमा इन आईकेएस एजुकेशन इस कोर्स को मैं अपेयर्ड हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत आने वाला एक विषय है साहित्य और दर्शन। इस विषय के ईशावास्योपनिषद इस बिंदु पर इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगी। शुक्ल यजुर्वेद संहिता की जो वाजस्नेयी शाखा है, उस शाखा के कण्व और माध्यन्दिन इन संहिताओं के जो अंतिम 40वां अध्याय है, उस 40वें अध्याय का नाम ईशोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद है। इस उपनिषद में कुल 18 श्लोक आते हैं, 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों में निष्काम कर्म, परमार्थ ज्ञान की प्रधानता, कर्म और ज्ञान का समन्वय तथा ईश्वर की सर्वव्यापकता, इन विषयों पर चर्चा की गई है। यह उपनिषद आकार में छोटा है, परंतु फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा उपनिषद है और इसीलिए इस उपनिषद पर सर्वाधिक भाष्य, टीका, अनुवाद एवं व्याख्याएं लिखी गई है। इस उपनिषद के मंत्रों में जो चर्चा की गई है, जिन विषयों की चर्चा की गई है, तो उन विषयों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत के कुछ मंत्रों में जिस विषय के बारे में चर्चा हुई है वह है सर्वत्र आत्मदृष्टि, त्याग और कर्मनिष्ठा का उपदेश। यानी चर अचर इस सारे जगत में परमेश्वर व्याप्त है, वही ब्रह्म सब में है, उससे कोई भी रहित नहीं है। ऐसे चर्चा इन श्लोकों, इन मंत्रों में की गई है। आगे के मंत्रों में आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति की निंदा की गई है। सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर प्राप्त होकर भी जो सांसारिक भोग में लिप्त रहता है, आसक्त रहता है, ऐसे आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति की निंदा इन मंत्रों द्वारा की गई है। आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन भी अगले कुछ मंत्रों से बताया गया है। यानी परब्रह्म ही परमात्मा है, वह एक ही है और सब प्राणियों में वह विराजमान है। तो भेदाभेद किसी से भी न करते हुए इस सृष्टि का भी दोहन और भूत दया, ऐसे विषयों की चर्चा इन मंत्रों में की गई है। ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन करते समय व्यक्ति आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त करके आत्मस्वरूप को पहचान कर या जानकर जब संसार की ओर देखता है, तो उसे अपने अंदर सभी प्राणियों की आत्मा की अनुभूति होती है। यानी मराठी में एक उक्ति है, जे पिंडी तेच ब्रह्मांडी। उस उक्ति के अनुसार वह सब में अपने आप को देखता है और अपने आप में सभी प्राणियों के आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसी उस ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति होती है, ऐसा बताया गया है। विद्या और अविद्या के विषय में चर्चा करते समय जो ज्ञान मैं हूँ यह अभिमान निर्माण करता है, वह ज्ञान अविद्या कहलाता है। तो जब जो ज्ञान इन सब से व्यक्ति को निवृत्त कराता है, उस ज्ञान को विद्या कहा जाता है, ऐसा इन मंत्रों में बताया गया है। संभूति और असंभूति, वास्तव में संभूति और असंभूति यह दोनों विपरीत तत्व है, लेकिन इन विपरीत तत्वों के समन्वय की चर्चा भी इस उपनिषद के मंत्रों से हमें प्राप्त होती है। उपासक की याचना, इस विषय के चर्चा में ईश्वर के मूल स्वरूप को देखने की याचना इन मंत्रों द्वारा ईश्वर के पास की गई है। यानी अगर देखा जाए तो ईशावास्योपनिषद में निष्काम कर्म से लेकर ईश्वर की सर्वव्यापकता, ऐसे जीवन को
शुरुआत से लेकर ज्ञान के प्रवास से लेकर तो आत्म तत्व को जानने तक और ईश्वर की उपासना में साधनारत होने तक के सभी विषयों की चर्चा इन केवल 18 मंत्रों में दिखाई देती है। और इसीलिए ईशावास्योपनिषद यह एक शुक्ल यजुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ या फिर उपनिषद माना जाता है। धन्यवाद।